अब देखो स्टूडेंट, अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हम एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, इक्वेशन क्या चीज होती है, राइट। अब देखो इक्वेशन बहुत सारी टाइप्स की होती हैं आपकी। देखो अगर सिंपली इस तरीके से लिखा गया हो कि x + 3 = 10, तो इसमें आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है। इसको कहेंगे सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस। एक ही वेरिएबल मतलब एक अल्फाबेट या फिर एक ही अननोन दिखेगा आपको। ये सारे तो कांस्टेंट है, इनको कहते हैं कांस्टेंट। ये हो गया वेरिएबल, तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होगी। अगर x + y = 10 लिख दूं, अब ये क्या होगी, 2 वेरिएबल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2। एक तो x हो गया, दूसरा y हो गया। दोनों डिफरेंट है, दोनों की वैल्यूज क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है बट डिफरेंट भी हो सकती है। हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। इसी तरीके से आपके पास किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इनकी पावर, राइट, एक्सपोनेंट या फिर पावर, जैसे 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 × 2। इसी तरीके से वेरिएबल की भी पावर हो सकती है आपकी। यहाँ पे अगर पावर कुछ नहीं, इट मीन्स पावर कितनी है इनकी, 1। x मीन्स x की पावर 1। देखो अगर x की पावर 2 कर दूं, यहाँ पे y की पावर 2 कर दूं, अब ये जो बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। अभी आप सिंपल, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं, आपकी क्लास में टॉपिक नहीं है, इसलिए अगर पावर 1 है, पावर सिंपली कितनी है, 1 है, तो ये आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन। तो इन्हीं इक्वेशंस को आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इन्हीं के आप सॉल्यूशंस देख रहे हो, इन्हीं का आप हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन। चलो देखते हैं क्या एप्लीकेशन है इनका। नाउ सी क्वेश्चन लेते हैं। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, पहले हमने इनकी इक्वेशंस फ्रेम करनी है। इक्वेशंस फ्रेम करने के बाद हमने उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं, राइट। चलो अब करते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा गया ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। किसी भी नंबर में आपने 4 ऐड करना है, उसके 8 टाइम्स में से, किसी भी नंबर के 8 टाइम्स में से, यानी किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें आपने ऐड कर देना है 4, तो हमको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशंस को बनाया, अब बनाने के बाद उनको सॉल्व भी करना है। तो आपने लेट नंबर मान लिया, कितना, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स x, 8x हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ऐड करना है, किसको, 4 को, तो हमको कितना मिलेगा, 60। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व अभी हमने सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को पहले यहां ले जाएंगे राइट साइड में, तो 8x, अब 4 क्या है इसके साथ, ऐड है, 4 का साइन कैसा है, पॉजिटिव का, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 60 और -4, ठीक है। पॉजिटिव 4 किस में चेंज हो गया, नेगेटिव 4 में, तो 8x = हो गया आपके पास 60 - 4 कितना हो जाएगा, 56। ना देखो x के साथ 8 मल्टीप्लाइड में है, तो राइट साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, यानी x = हो जाएगा आपके पास 56 डिवाइडेड बाय 8। तो 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 7। तो इसका आंसर कितना हो गया, x = 7। इट मीन्स वो नंबर क्या होगा, x 7 होगा। 7 में अगर 7 के 8 टाइम्स में अगर आप 4 ऐड करोगे तो हमको 60 मिलेगा, राइट। चलो अब हम करते हैं बी पार्ट को, पहले इक्वेशन बनाएंगे देन उसको सॉल्व करेंगे। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। किसी भी नंबर का 1/5 में से 4 माइनस करेंगे, तो हम पहले नंबर कंसिडर कर लेते हैं। लेट नंबर कितना है, कुछ भी मान सकते हो, सपोज x ही मान लिया, चलो y मान लेते हैं। आप सोचोगे x ही मान रहे, y मान लिया यहाँ पे। अब y का 1/5 मैंने बताया, 1/4 बोलोगे तो 4 से डिवाइड, 1/5 बोलोगे तो 5 से डिवाइड। इसमें से माइनस करेंगे 4,
तो हमको कितना मिलेगा स्टूडेंट? गिव्स 3 मतलब वी विल गेट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 को पहले को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4। y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 + 4। 3 + 4 कितना होगा? 7। तो यानी y 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 7। अब 5 को ले जाएंगे राइट साइड, यानी यहाँ पे हम इसको करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 × 5 35। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। चलो अब चलेंगे सी पार्ट पे। देखो सी पार्ट क्या है? इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। अगर मैं किसी नंबर का 3/4 ले लूं मतलब हटा दूं, ठीक है, या फिर किसी नंबर का 3/4 करूं और उसमें 3 ऐड कर दूं। लेट आपने माना नंबर कितना है? लेट नंबर आपने मान लिया x है सपोज। अब इसका आई विल टेक 1/4 ऑफ दिस नंबर, सॉरी 3/4, ठीक है? तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 3/4 ऑफ अ नंबर, इसका 3/4 कितना होगा स्टूडेंट? 3/4 इतना हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा 21। अब इसको सॉल्व करना है। 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3/4 x इज इक्वल टू कितना होगा? 21 - 3। तो अब देखो क्या हो जाएगा? 3/4 x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 - 3 कितना होगा? 18। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इसके बाद देखो आप क्या करोगे? 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 इसके साथ डिवीजन में। अब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? आप 1/1 भी एक साथ भी कर सकते हो। यहाँ 3 क्या है इसके साथ? मल्टीप्लाई, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 18 को ये 3 तो डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। 3/4 x का मीनिंग है, इसका मीनिंग हो गया 3 × x/4। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। बट 4 इसके साथ डिवीजन में ही, x को 4 डिवाइड कर रहा है, राइट? x को 4 डिवाइड कर रहा है तो 18 को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। अब देखो, या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, या फिर आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो। 3 × 6 18, यानी आपने 18 को 3 से डिवाइड कर दिया और फिर जो बचा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 6 × 4 24। तो इसका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट? 24। तो नंबर हो गया आपके पास 24। चलो डी पार्ट कर लेते हैं। When I subtract 11 from twice a number, the result was 15. Twice a number, thrice a number, मतलब twice मतलब डबल, thrice मतलब ट्रिपल। तो कोई भी नंबर आपने मान लिया, सपोज लेट नंबर हमने मान लिया x, इसका ट्वाइस कितना होगा? 2x। अब क्या बोला? When I subtract 11, कहाँ से 11 सब्ट्रैक्ट करें? ट्वाइस ऑफ x। इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करा तो हमको रिजल्ट क्या था? 15 था। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 11 को ले जाएंगे राइट साइड तो 2x, यहाँ तो 11 चले जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ इक्वल 15। देखो यहाँ पे -11 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? +11। तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 15 + 11 26, राइट? अब क्या करेंगे? 2x के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2। 26 से 2 कितनी बार डिवाइड होगा स्टूडेंट? 13 टाइम्स। x इज इक्वल टू 13। तो लास्ट पार्ट का आंसर कितना आया? 13। आप यहाँ पे सिंपली 13 लिख दो। x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं और इक्वेशन को फ्रेम करने के बाद हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं। यही तो था एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। और ये सारी इक्वेशंस कैसी हैं? सिंपल इक्वेशंस हैं, राइट?
तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास अब ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। इसमें कुछ वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा गया है, इसको कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले इक्वेशंस फ्रेम करनी होती है, फिर उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा किसके पास है? इरफान के पास। और इरफान के पास हैं कितने एक्चुअल में? 37। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है? परमित के पास पूछा गया है कि परमित के पास कितने हैं, राइट? तो जिसके पास पूछा गया, जो चीज पूछी गई उसी को हम मान लिखते हैं कि वही x है, वही तो चीज आपको निकालनी है। लेट हमने अज्यूम कर लिया यहां पे, लेट किसके पास? परमित के पास। परमित हैज x नंबर ऑफ मार्बल्स, x मार्बल्स। कितने मार्बल्स हैं? x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उसके पास। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के पास हैं 7 मोर देन 5 टाइम्स परमित। ठीक है, तो 7 टाइम्स कितना हो जाए? 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा आप इस तरीके से लिख लो कि भाई इरफान के पास कितने हैं? इरफान के पास हैं 5 टाइम्स परमित से 7 ज्यादा। ठीक, इतने हैं इरफान के पास, 5 टाइम x और उसमें से भी 7 ज्यादा, राइट? और ये किसके इक्वल है? इरफान के पास तो एक्चुअल में 37 मार्बल्स है। इट मीन्स 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। अब हमने इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकल आएगी, वही क्या हो जाएगा? परमित के पास मार्बल हो जाएगा। इट मीन्स अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x को ले जाएंगे इधर, प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7। तो 37 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 30 बच जाएगा। 5x विल बी इक्वल टू 30, राइट? अब देखो 5 उधर जाएगा ना, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 30 डिवाइड 5, कितने टाइम्स कटेगा? 1 टाइम्स। कितने टाइम कटेगा? 6 टाइम्स। x इज इक्वल टू 6, x हो गया 6। इसका मतलब परमित के पास कितने मार्बल हैं? आप लिखोगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, परमित हैज 6 मार्बल्स। कितने मार्बल्स हो गए उसके पास? 6, राइट? तो क्या सीखा हमने कि इक्वेशन पहले कैसे फ्रेम करनी है और क्या चीज आपने कंसीडर करनी है, उसके साथ उसके सॉल्व कैसे करना है। देखो नेक्स्ट पार्ट, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर एज कितनी है? 49 ईयर्स ओल्ड। अब देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लक्ष्मी's फादर कितनी एज है उनकी? 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज से 4 साल बड़े उसकी 3 टाइम्स। लक्ष्मी की एज जितनी भी है उसका 3 टाइम्स और उसमें 4 ऐड कर दे तो वो किसकी एज हो जाएगी? उसके फादर की एज हो जाएगी, राइट? इट मीन्स लक्ष्मी की अगर हम एज मान लें, लेट लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू x ईयर। कितने साल मान लिया हमने? x ईयर है उसकी एज। तो अब लक्ष्मी के फादर की एज कितनी हो जाएगी? लक्ष्मी's
फादर्स एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स एक्स और उससे 4 ज्यादा। 4 इयर्स ओल्डर मतलब 4 साल बड़ा, यंगर होगा तो छोटा, जब यंगर होगा तो माइनस करना पड़ेगा, ओल्डर होगा तो प्लस करना पड़ेगा, राइट। अब ये लक्ष्मी के फादर ये किसकी एज के बराबर है, 49 इयर्स के बराबर। इट मीन्स 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49, राइट। तो अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब x कितना हो जाएगा, 45 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना आ गया, 15। इट मीन्स लक्ष्मी की एज कितनी है, 15 इयर्स। तो आप लिखोगे लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद, लक्ष्मी इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू कितना आया था, 15 इयर्स। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर, राइट। तो अभी हमने क्या करे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, ये वर्ड्स प्रॉब्लम होती। इसी टाइप के अगर आपके पास और क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। एक विलेज है सुंदरग्राम जिसमें लोगों ने क्या करा, ट्री को प्लांट करा है, पेड़ लगाए हैं किसी गार्डन में, राइट। अपने विलेज के किसी गार्डन में पेड़ लगाए हैं। अब उस पेड़ों में क्या थे, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। पेड़ों में कुछ क्या होंगे, फ्रूट्स के ट्रीज लगाए होंगे उन्होंने। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। देखो कुछ फ्रूट ट्रीज थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज थे। अब उसमें फ्रूट ट्रीज कितने थे, देखो बताया गया है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे वो फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा थे। फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा थे। What was the number of fruit trees? आपने बताना कि जो फलों के पेड़ थे वो कितने थे। यदि if number of non fruit trees planted was 77, जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे जिन पे फल नहीं लगते थे उनकी संख्या कितनी है, 77। तो हमने क्या निकालना है, फ्रूट ट्रीज निकालना है। तो जो हमने निकालना है उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये कितना हमारे पास, x मान लिया हमने, ये कितना हो गया, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो कितने हैं, इसके 3 टाइम्स से 2 ज्यादा, 2 more, इसका 3 टाइम्स से 2 ज्यादा हो गए। ये हमारे नॉन फ्रूट ट्रीज, और नॉन फ्रूट ट्रीज आपको दिया गया है 77, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज 77। इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल है, 77 के इक्वल है। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 को ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। देखो 77 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 75। अब देखो अब इसको क्या करोगे, 3 को ले जाओगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन 75 बाई 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे 75 को 3 से, तो आपको पता चलेगा कि ये 25 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स नंबर ऑफ हैंड्स
नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कितने लगाए गांव वालों ने फ्रूट के पेड़? 25, नॉट 27, इट इज 25, यही आपका आंसर होगा, राइट। तो फ्रूट ट्रीज कितने हो गए? 25। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। हमने इस पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये क्या था? हमारा सिंपल इक्वेशंस हमने पूरा पढ़ लिया है। इस पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। आई होप आप लोगों को सब पूरा समझ में आया होगा। नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।